प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हमारी ये खास प्रस्तुति भारत ऑस्ट्रेलिया नई दिशा नए आयाम। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। धन्यवाद भावना। और मैं हूं अजय मिश्रा और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे के दूसरे दिन कई अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे समय में जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है, भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी भी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। रक्षा से लेकर के व्यापार, महत्वपूर्ण खनिजों से लेकर के नई तकनीक और शिक्षा तक, दोनों देशों के रिश्ते अब केवल कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक यानी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की नई कहानी लिख रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गति देगा? कैसे ये यात्रा सिर्फ दोस्ती ही नहीं, रणनीतिक साझेदार भी मजबूत करती हुई नजर आएगी, उस पर हम निगाह डालेंगे। फिलहाल आज की बड़ी खबर यही कि लीडर्स समिट होने जा रहा है और बताएंगे आपको हम कि खास ऐसा खास क्यों है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो लीडर समिट है। मेलबर्न में इस वक्त मोदी मोदी हो रहा है। मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो नारे हैं वो गुंजायमान हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है। चाहे वहां की सरकार हो या भारतीय समुदाय, प्रधानमंत्री मोदी का जो शानदार और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है, उसकी चर्चा इस समय दुनिया भर में हो रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलबर्न की जमीन पर पहुंचे, उनका बड़े ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मेलबर्न एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की बात करें, उनके संबंधों में पारंपरिक व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ते हुए देखें तो व्यापक सामरिक साझेदारी का रूप ये अब दोनों देश ले चुके हैं। हिंद प्रशांत की सुरक्षा हो, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति हो, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, एआई, शिक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में सहयोग दोनों देशों को 21वीं सदी के प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के रूप में स्थापित कर रहा है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री स्तर की जो वार्षिक शिखर सम्मेलन अब दोनों देशों के जो बीच में जो संबंध है उसको नई दिशा देने वाला सबसे बड़ा राजनीतिक मंच बन चुका है दोनों देशों के बीच में। अब बताते हैं आपको क्यों खास है। भारत केवल अब तक दो देश हैं, दो ही राष्ट्र हैं संपूर्ण विश्व में जिसके साथ एनुअल समिट करता है। पहला है रशिया, दूसरा है जापान। सबसे पहले शुरुआत हुई रशिया के साथ में, और आप जानते हैं कि भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है, कितनी पुरानी है। जापान उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें हम हर वर्ष शीर्ष स्तर पर यानी प्रधानमंत्री के स्तर पर वार्ता करते हैं और अपने जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में तीसरा ऐसा देश बनने जा रहा है जापान और रशिया के बाद, जिसके साथ अब भारत की कोशिश है कि एनुअल समिट किया जाए। अभी तक हो नहीं पाया है। 2023 में जो समिट की गई थी उसके बाद अभी 2026 में इस वक्त फिर से मेलबर्न में है प्रधानमंत्री मोदी इस लीडर समिट के लिए, जो कि सर्वोच्च स्तर की समिट होती है। लेकिन कोशिश यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सालाना तौर पर जो सर्वोच्च नेता हैं दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिलें और जो रिश्ते हैं उनको और भी बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर मिलाकर के हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक, उसके जो हित हैं दोनों ही राष्ट्रों के साझा हैं और दोनों ही चाहते हैं कि लोकतंत्र और शांति व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे, जिससे कि कारोबार, क्योंकि समुद्री सीमाएं मिलती हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया की, तो कारोबार बेहतर हो पाए। तो इस लिहाज से स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वाड का भी हिस्सा है दोनों देश, इस पर हम लगातार चर्चा करेंगे। लेकिन एनुअल समिट जो आज का सबसे बड़ा कार्यक्रम है उसकी जो अहमियत हम बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अब तीसरा देश होने जा रहा है जिसके साथ भारत ये एनुअल समिट करने जा रहा है। बिल्कुल। और आज के अगर कार्यक्रमों की बात करें तो प्रधानमंत्री के आज का ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम बेहद ही व्यस्त रहने वाले हैं। आज सीईओ फोरम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, और जैसे मेरे सहयोगी अजय बता रहे थे कि जिस तरीके से हम सिर्फ कूटनीति पे यहाँ बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, हम यहाँ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते बेहद पुराने हैं, और अगर आर्थिक साझेदारी की बात करें तो आर्थिक साझेदारी को यहाँ मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ फोरम को संबोधित किया तो ऑस्ट्रेलिया के दौरे का जो एजेंडा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये क्लियर कर दिया कि कैसे इस आर्थिक साझेदारी को अब एक अलग और नए पायदान में लेकर जाना है। क्योंकि जहां हम बात कर रहे थे एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट की जो 2022 में आया था, लेकिन अब जो बात हो रही है वो हो रही है व्यापक आर्थिक समझौते की। और मेलबर्न में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उनकी एक झलक पाने के लिए पूरा भारतीय समुदाय उमड़ आया। आप तस्वीरों के जरिए ये देखिए कि जब वो होटल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवासी है, भारतीय समुदाय के लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार किया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके समक्ष आए तो उनके
हाथों में भारत के झंडे लगे थे और प्रधानमंत्री ने सभी के साथ बड़ी आत्मीयता के साथ मुलाकात की, सभी का अभिवादन स्वीकार किया। फिर चाहे वो हर वर्ग के लोगों, बच्चों से लेकर बड़ों तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए वहाँ एक बड़ा भारतीय समुदाय जो है एकत्रित हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत बड़ी गर्मजोशी के साथ किया गया। कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी वहां दी गई, जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने सभी इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जो उनके लिए अभिवादन किया गया, उसको बड़ी ही गर्मजोशी के साथ वो सभी को स्वीकार किया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया का ये दूसरा दिन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया के इस दूसरे दिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं कि कैसे भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में और प्रगाढ़ता, एक नई गति, नई ऊंचाइयां और दोस्ती का एक नया आयाम यहां से निकलता हुआ नजर आएगा। तो भारतीयों की अगर हम संख्या की बात करें तो करीब 9 से 10 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इस वक्त रह रहे हैं। और वहाँ के जो मूल निवासी, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ भी जाते हैं, एक मिनी भारत उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर राष्ट्र में जो उनका जो ब्रांड मोदी है, उसका जादू लोगों के सिर चढ़ करके बोलता है। और ये देखिए जो तस्वीरें हैं, वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसकी एक प्रतीक के रूप में आप देख सकते हैं कि वंदे मातरम, जिस तरह से वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं अपने वायलिन पर वंदे मातरम की धुन बजा रहे हैं, और वहाँ के जो स्थानीय कलाकार हैं वो भारतीय नृत्यों में अभिरुचि ले रहे हैं। और ये सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जो माँ तुझे सलाम की जो प्रस्तुति है, बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तैयार की गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा संगम यहाँ देखने को मिला। साथ ही साथ भारतीय कथक की भी ये प्रस्तुति नृत्यांगनाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष प्रस्तुत की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय उपस्थित है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान शिव तांडव और ओम नमः शिवाय पर आधारित प्रस्तुतियों ने भी सभी का मन मोह लिया। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की आध्यात्मिक चेतना हर एक तरह से जब जितनी भी यात्राएं होती हैं उसके मूल में दिखाई देता है, क्योंकि यही भारत की पहचान है जो भारत को भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी जोड़ती हुई नजर आती है। तो रही स्वागत और सत्कार की बात, लेकिन अब गंभीर चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के एजेंडे की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर यह दौरा कर रहे हैं। लिहाजा दोनों देशों के बीच जो व्यापक रणनीतिक साझेदारी है उसको और मजबूती मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्ष एंथनी अल्बनीज के साथ मुलाकात की। तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, ये जो बॉडी लैंग्वेज आपको दिख रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी के बीच, और ये जो हैंडशेक हुआ है, और साथ ही साथ जिस गर्मजोशी के साथ एंथनी अल्बनीजी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे दोनों देश अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो रिश्ते हैं उसको एक नए आयाम यहाँ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये बात कूटनीति के लिहाज से नहीं है, ये बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, ये बात है आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की, रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की। किस तरीके से दोनों देश अगर इंडो पैसिफिक में सुरक्षित मुक्त अगर साझेदारी चाहते हैं तो कैसे दोनों देश साथ आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस समय वैश्विक अनिश्चितताओं का दौर है, ऐसे में भारत सरकार लगातार प्रयासरत है कि वो अलग अलग देशों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करे और अपने हितों के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करे। अब है ना, अब 2023 का वो बयान याद आता है जब अल्बनीज ने इतनी बड़ी भीड़ के सामने कहा कि पीएम मोदी इज़ द बॉस, और वो चीज़ें, वो प्रतिदिन आज भी हमें एक तरह से रोमांचित कर देती। उन्होंने कहा कि इस मंच पर आखिरी बार उन्होंने ब्रूस स्प्रिंगटीन को देखा था, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जैसा स्वागत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही बॉस हैं। लेकिन दोनों देशों के जो नेतृत्व है, उनके बीच में जो केमिस्ट्री है ज़बरदस्त। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने पीएम मॉरिसन के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में हुई उल्लेखनीय प्रगति को याद किया, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और आपसी संबंधों को और मजबूत बनाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिरकार भारत को प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से क्या फायदा होने वाला है, किन क्षेत्रों को
बूस्ट मिलने वाला है, कैसे अगर दोनों देशों के रिश्तों की बात करें तो दोनों के लिए ये विन विन सिचुएशन कैसे हो सकती है। तो इसकी झलक भी आज भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम पर समझ आ गई और साफ तौर पर दिखी जब मेलबर्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोनों देशों के सीईओ फोरम में हिस्सा लिया और उसको संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबार के क्षेत्र के दिग्गज लोगों को संबोधित किया और यहां उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया। और ये जो सीईओ फोरम को संबोधित किया है, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच जो 2 दिन और रहने वाले हैं उसमें क्या कुछ रहने वाला है एजेंडा, उसकी कहीं ना कहीं एक फ्रेमवर्क तैयार हो चुकी है। एक प्रमुख उच्च स्तरीय व्यापारिक मंच है ये सीईओ फोरम और इसे निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए स्थापित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीईओ फोरम, कोशिश यही है कि दोनों देशों के जो कारोबारी संबंध है और मजबूत हो। भावना जिस तरह से बताया कि एक्टा के तहत अभी हम लोग कारोबार कर रहे हैं, लेकिन अब बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, यानी सीका की। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बड़ा बयान, सबसे बड़ा बयान यही आया है कि अब हम सीका की दिशा में काम कर रहे हैं। एक्टा पर मजबूती दिखी है, दोनों देशों के जो कारोबारी संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन अब अगला पायदान है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जिस पर लगातार बात चल रही है। और हमेशा की तरह एक बार फिर से सेल्फी मोमेंट आप देख रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त। पहले भी इस तरह से एल्बनीज़ एक प्रशंसक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आया, और एक बार फिर से उस तरह की तस्वीरों को अपने खुद के मोबाइल कैमरे में कैद करते हुए प्रधानमंत्री एल्बनीज़ और नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में आप देखें तो कम से कम 7 बार आधिकारिक वार्ता हो चुकी है। लेकिन आधिकारिक वार्ता के इतर जब दोनों देशों की केमिस्ट्री को देखते हैं तो ये दोनों ही महाशक्तियाँ जब इस तरह से सहज रूप से एक दोस्त की तरह मिलती हैं तो लगता है कि अब दोनों देश और ज़्यादा करीब आ रहे हैं, अब और भी ज़्यादा सहज हो रहे हैं रिश्ते दोनों देशों के बीच में, और जो किंतु परंतु है वो धीरे धीरे समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत की हस्तियों से आने वाले समय में राज्यों और क्षेत्रों के बीच साझेदारी की पहचान करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों और भारत प्रशांत के साझा विजन के आधार पर भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक तालमेल बना है। आइए आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फोरम से क्या बात कही। अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे, अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाएं। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच
गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है। हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो जिस तरह से आपने देखा, सबसे बड़ा संदेश प्रधानमंत्री ने यही कहा कि दोनों ही देश अब एकता तक रुकने वाले नहीं हैं, सिका की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि ये वक्त है भारत में निवेश करने का, सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और निवेश का सबसे सुनहरा अवसर है और इसलिए ऑस्ट्रेलियाई जो निवेशक है वो लंबी अवधि के लिए भारत में निवेश करें। साथ ही साथ आपने सुना कि राज्यों के बीच जो सहयोग है उसको और ज़्यादा बढ़ाने पर जोर देते उन्होंने कहा कि भारत का स्केल और ऑस्ट्रेलिया की एक्सपर्टीज जब मिलती हैं तो ये विन विन हो जाता है। और सीईओ फोरम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने दोनों देशों के बीच संबंधों में आए बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के आखिर में दोनों देश सीमित विदेश नीतियों और ऊंचे टैरिफ वाली अर्थव्यवस्थाओं से हटकर अब रचनात्मक बहुपक्षीय कूटनीति और साझा समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये संबंध काफी मजबूत हुए। Towards the end of the 20th century, both Australia and India underwent a period of profound change and reform. From a narrow foreign policy to creative, multilateral diplomacy. From inward-looking, high-tariff economies to a new prosperity powered by trade and growth and engagement in our region. Yet while both Australia and India embarked on similar journeys with shared objectives at the same time, we were making these changes in parallel rather than in partnership. For all the natural affinity of our histories and cultures, for all the broad affection between our peoples, the relationship between our countries was underdone. It was underexplored and it was under-examined. In the last decade or so, that has certainly changed for the better. Prime Minister Modi, your leadership and your personal engagement with Australia has been absolutely central to this change. And so has the drive and determination of the business leaders in this room. You are the living bridge between our nations, and your ambition and vision has helped to reshape the roadmap for Australia's economic engagement with India. और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसके बाद स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों में आई मजबूती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही परिणाम है। Time that Prime Minister and Modi and I shared the roles that we had. We were able to elevate it to the level it's now at, and I'm very pleased that that's been maintained by the Albanese government. And this relationship is only going to get stronger. And the Prime Minister's visit here to Melbourne, I think, is incredibly important. Equally, there's a technology sharing, a scale, an industrial supply chain relationship with India. New sectors like space, technology, data, and so on. There's so much going on in India. I think the Australia-India relationship is vital to the security of the Indo-Pacific region. It provides, I think, a strategic anchor. We have leadership responsibilities that we must continue to share, and our comprehensive strategic partnership reflects that. I saw Prime Minister Modi in Delhi a few months back, and wonderful to see him again and been able to spend a lot more time here, and it was very generous of him to invite me to Melbourne to do that. So it's always good to see him. He's always full of ideas, full of energy, and it was wonderful to be part of that again with him. और एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो अब सिका यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट की बात चल रही है उसके क्या मायने हैं, कैसे उसका दायरा बढ़ेगा, कैसे दोनों देशों को इसका फ़ायदा मिलेगा, हमारी सहयोगी भावना आपको बताएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लें, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया नई दिशा नए आयाम, और इसलिए हम कह रहे हैं नई दिशा नए आयाम क्योंकि
संबंध अगर केवल कारोबारी न होकर के रणनीतिक होते हैं, स्ट्रैटेजिक होते हैं, केवल द्विपक्षीय न होकर के बहुपक्षीय जब हो जाते हैं, तब पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं। और अब चलते हमारी सहयोगी भावना नैयर के पास। भावना समझाएंगी कि ये जो सिक्का है वो क्यों अहम है भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए। भावना। बिल्कुल अजय, ये सिक्का जो है बहुत अहम है भारत और ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक साझेदारी को एक नई गति प्रदान करने के लिए, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीईओ फोरम यानी कि भारत ऑस्ट्रेलिया में जब बड़े बड़े उद्योगपति भारत और ऑस्ट्रेलिया के वहां मौजूद थे, वहां संबोधित किया, तो प्रधानमंत्री ने भारत ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध है, जो मजबूत होते संबंध है और जिन संबंधों को एक नई गति, नए आयाम यहाँ से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें एक आर्थिक साझेदारी जो है वो एक मुख्य केंद्र है, उसमें किस तरीके से प्रगति आगे हो सकती है और भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते और आगे आर्थिक साझेदारी में कैसे मजबूत हो सकते हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब एक नए पड़ाव पर आगे बढ़ना होगा। जो ये नया पड़ाव होगा वो आर्थिक साझेदारी को और व्यापक और गहरा करता हुआ नजर आएगा। तो जब दोनों देशों के सीईओ फोरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित दिया, तो ये एक तरफ ना सिर्फ उन्होंने भारत का एजेंडा सामने रखा, बल्कि ये भी जाहिर किया कि अब दोनों देश सेका की तरफ आगे बढ़ते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। सेका यानी कि व्यापक आर्थिक समझौता, जिसको लेकर अब दोनों जो है तैयारी करते हुए नजर आ रहे देश। 2022 में आपको पता है कि एक्टा लॉन्च हुआ था, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, आर्थिक समझौता और व्यापारिक समझौता जो है उस पर जो बातचीत बनी थी और उसके बाद उसको लागू कर दिया गया था। उससे व्यापार और निवेश के अवसर भारत और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा विस्तार के साथ आगे बढ़े, जिसमें निवेश एक बड़ा मुख्य केंद्र है। आर्थिक समझौते और साझेदारी की यहां बात करते हुए दोनों देश नजर आ रहे हैं। एक्टा से आर्थिक साझेदारी हुई है मजबूत, जो कि 2022 में लागू कर दी गई थी, और अब बात हो रही है व्यापक आर्थिक साझेदारी की, जिसमें आर्थिक साझेदारी को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जो और एक्टा में जो प्रावधान थे उसको और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों देशों की सरकार ने बनाए हैं नए रनवे। नए रनवे की मतलब का यहाँ ये मतलब है कि नए इनोवेशन, नए तकनीक और नए अवसर, यहाँ दोनों देश एक दूसरे में संभावनाएं जो है वो तो टोलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, निवेश के अवसर कैसे खोले जाए, और भारत के पास एक स्किल्ड मैन पावर है, ऑस्ट्रेलिया उसको जानता है, और ऑस्ट्रेलिया भी अपने हितों को देखते हुए भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद दुर्लभ खनिजों की भी बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि दुर्लभ खनिजों में सिर्फ ये बात जो है सिर्फ राष्ट्रीय स्तर तक ना रह जाए, बल्कि दोनों देश इसमें आगे आकर काम करें और दोनों देशों के राज्य और जो प्रांत है इसमें इसकी साझेदारी पर बल दें। ऐसे में जो दोनों देशों के राज्य हैं उस पर बल देने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि सेमीकंडक्टर, बैटरी निर्माण और अगर बात करें इनकी, तो इससे दुर्लभ खनिजों से बहुत फायदा हो सकता है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया भारत से एक कदम यहाँ आगे है। अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात की तो उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि की बात करें, यानी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2047 तक 100 गीगावाट जो परमाणु एनर्जी है उसका लक्ष्य रखा, और कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को हम अलग अलग सोर्सेज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर भी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो साझा जिम्मेदारी से ही जो साझा हित है वो आगे मजबूत हो सकते हैं। लेकिन अगर हम अब व्यापारिक संबंधों की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया में व्यापारिक संबंध जो है एक मुख्य केंद्र है दोनों के रिश्तों के मजबूत होने का। अगर कुल व्यापार की बात करें, यहाँ आप देखिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो 21.09 बिलियन डॉलर का जो कुल व्यापार है, टोटल ट्रेड है वो रहा है। आयात जो है 13.8 बिलियन है और जो निर्यात जो है वो 7.2 बिलियन डॉलर है। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के ट्रेडिंग पार्टनर की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया का 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और ऑस्ट्रेलिया ने 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भी हिस्सा लिया था, जहां 70 से ज्यादा मेंबर वाले डेलीगेशन के साथ पार्टनर कंट्री के तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने हिस्सा लिया था। तो ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि लगातार साल दर साल कैसे ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत में भी व्यापारिक संभावनाओं को तलाशे और निवेश करे, ताकि दोनों के व्यापारिक रिश्ते भी मजबूत होने। और एक्टा के साथ इसको एक मजबूती जरूर मिली है, जो अब व्यापक आर्थिक साझेदारी में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। भारत में निवेश 26.8 बिलियन डॉलर का है ऑस्ट्रेलिया का, और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक जुड़ाव के लिए एक नया रोड मैप यहां लॉन्च किया जा रहा है। 2025 के आखिर में भारत में ऑस्ट्रेलिया का निवेश 26.8 बिलियन डॉलर था, और अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया में भारत का निवेश 45.3 बिलियन डॉलर था। कुल व्यापार आप देख रहे हैं कई क्षेत्र हैं जिसमें सहयोग यहां बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा हो, शिक्षा हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो और अनेक
ऐसे क्षेत्र हैं, यानी दोस्ती अब एक नए पड़ाव पर है। सिर्फ कूटनीति की बात नहीं हो रही, यहाँ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलिया दौरे से क्या क्या उम्मीदें यहाँ लगाई जा सकती हैं, किन किन क्षेत्रों पर यहाँ साझेदारी मजबूत होती हुई नजर आ सकती है? तो रक्षा क्षेत्र एक प्रमुख एजेंडा हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि दोनों देशों के बीच अगर रक्षा सहयोग की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में लगातार अभ्यास भी होते रहे हैं। डिफेंस अभ्यास जिसे कहते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलती है। क्रिटिकल मिनरल से साइबर सिक्योरिटी तक नई साझेदारी यहां बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं ये नए क्षेत्र है। जिस तरीके से हम भविष्य की साझेदारी की बात करते हैं तो क्रिटिकल मिनरल्स हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी की बात हो, ये कुछ नए क्षेत्र हैं जिस पर बातचीत और साझेदारी जरूरी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो दोनों देश इस समय सुरक्षित और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र चाहते हैं और ऐसे में साझा हित के साथ दोनों देश मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम देखें तो क्वाड के ये दो बड़े साझेदार भी हैं 4 देशों में से। तो ऐसे में जापान की जब प्रधानमंत्री दिल्ली आई थी तो भारत जापान के रिश्ते मजबूत हुए थे। ऐसे में अब ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, तो ऐसे में देख रहे हैं कि लगातार पार्टनरशिप्स को एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। तो अगर स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी भी एक चर्चा का हिस्सा रह सकता है, साथ ही साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्थिक साझेदारी के क्षेत्र में नए मौके यहां तलाशे जा सकते हैं। तो आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद ही खास रहने वाला है। तो अगर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की बात करें तो आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बेहद ही खास रहने वाला है। और हमने आपको बताया कि सीईओ फोरम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया तो ये एजेंडा साफ हो गया है कि यहाँ सिर्फ दोस्ती नहीं, यहाँ आर्थिक साझेदारी को भी मजबूती देने की यहाँ भरपूर कोशिश की जाएगी। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीडर समिट में भाग लेंगे, जिसको अजय ने भी बताया कि कैसे जो अलग अलग देशों के साथ अब लीडर समिट हो रही है, ऐसे में शीर्ष नेतृत्व जब मिलकर साथ आ रहा है तो इसमें दोनों देशों की कैसे प्राथमिकताएं सामने आएंगी वो साफ तौर पर जाहिर होंगी। धन्यवाद भावना। और अब इस वक्त इस कार्यक्रम में 2 बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार जो कि फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज जो कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सज्जनहार साहब, आप से शुरुआत करते हैं। बहुत बड़ा दिन है आज, 2 बड़े लीडर्स, महाशक्तियाँ अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, आज जो मिलने वाले हैं लीडर समिट के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि जापान और रशिया के बाद ऑस्ट्रेलिया का अब लीडर समिट के तौर पर उभरना, पूरी दुनिया में तीसरा राष्ट्र जिसके साथ अब एनुअल समिट की कोशिश करता हुआ भारत नज़र आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें इच्छुक है। ये कितनी बड़ी बात है और किस तरह से आप देखते हैं दोनों ही देशों के संबंधों को, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के संदर्भ में? जी बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत धन्यवाद भावना जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और मेरे सहयोगी संजय भारद्वाज प्रोफेसर को भी नमस्कार और आपके सभी सुनने वालों को नमस्कार। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि अभी एक बहुत ही सफल यात्रा के बाद, इंडोनेशिया की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर कल शाम को आए हैं और उसमें हमने देखा होगा जो कैसी गर्मजोशी राष्ट्रपति प्रबोवो ने दिखाई। मतलब यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुँचे तो एयरपोर्ट पर वो हाजिर थे वहाँ पर, चाहे उन्होंने वहाँ पर इकोनॉमिक फोरम बात किया हो, डायस्पोरा बात किया हो, पार्लियामेंट को संबोधित किया हो, प्रम्बनान गए हों और जब वहाँ से चले हों तब तक राष्ट्रपति प्रबोवो उनके साथ। तो मैं समझता हूँ जो एक तो उनकी जो यात्रा है वहां पर इंडोनेशिया में बहुत ही ऊंची इन्होंने टेम्पलेट एस्टैब्लिश कर दी है, जो कैसे प्रधानमंत्री मोदी का जो कद है पूरे विश्व में बढ़ रहा है, इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए ऑस्ट्रेलिया की विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये तीसरा देश है जिसके साथ हमारे वार्षिक शिखर सम्मेलन हो रहे हैं और इसका मतलब है जो दोनों देशों को एक तो संभावनाओं में बहुत रुचि है, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं और हर क्षेत्र में, बहुव्यापी क्षेत्र में, क्योंकि ये केवल जैसे भावना जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तृत रूप से आपने बताया है जो कैसे एक्टा से हम सेका की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपको हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल ही इतना कॉम्प्रिहेंसिव आपने इसका ट्रीटमेंट दिया है। इसके ऊपर और बात करेंगे जरूर, परंतु बहुत ही आपने अच्छा इसका दृश्य पेश किया है जो क्या क्या संभावनाएं हैं दोनों देशों के बीच में। तो ये केवल अब ना तो जैसे आपने कहा न तो केवल आर्थिक रूप में है, न केवल कूटनीतिक रूप में है, परंतु जो सुरक्षा का क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आजकल तो वही बज़वर्ड है जो
क्रिटिकल मिनरल्स उसको वेपनाइज किया जा रहा है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमको वो देते नहीं हैं। और अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया में अगर 49 क्रिटिकल मिनरल हैं तो ऑस्ट्रेलिया में 21 में उनके पास कमर्शियली वायबल क्वांटिटीज हैं। और एक्टा ने हमारा बहुत बड़ा अभी साथ दिया है पिछले 4 साल से। हमारा जो व्यापार दर है, खाली मैं एक ही इसमें आंकड़ा दूंगा, जो अगर हमारा व्यापार, हमारा निर्यात पूरे विश्व को पिछले 4 साल में, जब ये एक्टा साइन हुआ था और जब इसको लगाया गया था, ऑपरेशनलाइज किया गया था, उस 4 साल के समय में अगर विश्व में हमारा निर्यात 40% बढ़ा है तो ऑस्ट्रेलिया में हमारा निर्यात 200% बढ़ा है। जो हमारा पहले ट्रेड डेफिसिट हुआ करता था उसका अब आधा होकर, जैसे अभी भावना जी आपने बताया, जो 21 बिलियन डॉलर का हमारा बायलैटरल ट्रेड है, पहले हमारा करीब 12 बिलियन डॉलर का होता था, उससे घटकर 6 बिलियन डॉलर हो गया, जैसे आपने बताया है। तो मतलब इसने भी बहुत जोर की छलांग मारी है। ऐसा नहीं है जो एक्टा ने हमारा साथ नहीं दिया, काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है, परंतु अब इसके ऊपर भी बड़े आयाम हैं सीका का, जिसके बारे में बातचीत हो रही है और जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया। तो चाहे वो निवेश हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो सुरक्षा हो, मैं एक शब्द बस 2 सेंटेंस सुरक्षा के बारे में कहूंगा, फिर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। देखिए 2009 में हमारा जो आखिरी सुरक्षा का अग्रीमेंट, डिफेंस अग्रीमेंट था, वो साइन हुआ था। कितना वक्त गुजर गया है और पूरे विश्व का जो आप देखिए ढांचा एकदम बदल गया है। और हमारा जो इंडो पैसिफिक, जिसको हम पहले एशिया पैसिफिक कहते थे, अब पिछले करीब 9 साल से हम इसको इंडो पैसिफिक कह रहे हैं। और सभी ये देश बहुत ही ज्यादा गहराई से इसमें इन्वेस्टेड हैं। तो सुरक्षा और डिफेंस में चाहे ट्रेनिंग तो होती है, पोर्ट कॉल्स होती हैं, जैसे आपने बताया भी भावना जी, परंतु उसके आगे इसको कैसे ले जाया जाए, क्योंकि जैसे हमने देखा इंडोनेशिया में ब्रह्मोस है, अस्त्र मिसाइल है, मैन्युफैक्चरिंग है, को मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्या यहाँ पर भी किया जा सकता है? क्योंकि चैलेंजेस, चुनौतियां ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वैसी ही हैं और हमारे लिए भी वैसी हैं, और हम एक ही क्षेत्र में रहते हैं। इंडियन ओशन भी हमारा अपना घर है, इंडो पैसिफिक भी हमारा अपना घर है, तो उसमें हमें सहयोग को आगे बढ़ाना है। और इसमें मैं समझता हूं प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें योगदान देगी। बिल्कुल, एक नई कड़ी यहाँ से जुड़ती हुई नजर आएगी। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय, जकार्ता से लेकर अगर मेलबर्न तक की अब इस यात्रा की बात करें, जकार्ता की यात्रा बेहद ही सफल रही, कई महत्वपूर्ण समझौते हमने किए, लेकिन अब जब हम मेलबर्न पहुंचे हैं तो कई साझा हितों की यहाँ बात कर रहे हैं। और अगर भारत ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की बात करें तो ये केवल सिर्फ मित्र नहीं रह गए, यहाँ व्यापक रणनीतिक साझेदारी की बात हो रही है, साथ ही एक मुक्त सुरक्षित इंडो पैसिफिक क्षेत्र की भी बात कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी भावना जी धन्यवाद, और अजय जी और एम्बेसडर साहब को भी मेरा नमस्कार, और आपने मुझे बुलाया डीडी न्यूज़ पे, उसके लिए भी धन्यवाद। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिगनिंग आप देख सकते हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इंडोनेशिया में गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, और जिस तरीके से जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो एकदम बिल्कुल साथ रहे, तो आप ये बात मान के चलिए कि भारत और इंडोनेशिया का एक प्रगाढ़ संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। अभी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में देखते हैं तो ये बात मान के चलिए कि भारत दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और एक तरीके से हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी है। वहीं पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हो तो ऑस्ट्रेलिया एक लीडिंग डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो दोनों ही कंट्रीज के जो डेमोक्रेटिक इथोस हैं, जो वैल्यूज हैं, वो समान है और दोनों को एक दूसरे के नज़दीक लाते हैं। जहाँ तक इस यात्रा का संदर्भ है तो आप मान के चलिए कि ये व्यापक एक दृष्टिकोण से इस यात्रा को रखा गया है। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आज के दिन बदल रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका और चीन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर काम कर रहे हैं, और एक तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैटेगरिकली मेंशन किया कि अभी अनसर्टेनिटीज हैं, जो अनिश्चितता क्रिएट कर दी गई, और मैं खासकर कहूँगा कि अमेरिका और चीन ने बहुत कुछ अनसर्टेनिटीज वर्ल्ड में क्रिएट कर दी है।
और ये अनसर्टेनिटीज में जो मिडिल पावर हैं और जो इमर्जिंग पावर्स हैं, वो बहुत कॉन्शियसली अपनी डिप्लोमेसी और अपने अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है उसी ही कड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विजिट है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और उससे पहले जापान की प्रधानमंत्री आई और कोरिया के भी जो हाई लेवल विजिट हुई, तो आप मान के चलिए कि ये ये मैं नहीं कहूँगा कि एंटी चाइना डिस्कोर्स है और अमेरिका का एक अल्टरनेटिव हम तलाश रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि ये एक पार्टनरशिप है जो मेजर इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल इमर्जिंग पावर्स हैं उनके बीच में सिक्योरिटी और निवेश और आप ये कही इनोवेशन के क्षेत्र में एक पार्टनरशिप है। तो ऑस्ट्रेलिया उस दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि जो प्रगाढ़ता जो दोनों देशों के बीच में, तो निश्चित रूप से जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो आपने भावना जी जिक्र किया, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो एक अपना ईस्टवर्ड एंगेजमेंट है, जो ईस्टवर्ड कोऑपरेशन है, खासकर जब आप कहिए पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में जो 70% से जो ज़्यादा हमारा ट्रेड होता है वो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में होता है। तो हमारे लिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कड़ी में हम जो क्वाड का एक अस्तित्व में आया तो उसी में हम जुड़े। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा डिफरेंस है, ये क्वाड को हमने कभी भी एंटी चाइना परसीव नहीं किया, बिल्कुल, और ऐसा नहीं था कि हम कोई अमेरिका के खेमे में चले गए हैं। हमारा था कि हम पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, चाहे वो मैरीटाइम कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन हो या दूसरे क्षेत्र में हो, उसमें सहयोग करना। और यहाँ पर ये एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस और एक मंच ना बन के हमने बल दिया कि हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी इसमें रखेंगे। और भारत की जीत इसमें दिखती है कि जब अभी 2026 में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई, तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बड़ी सहमति बनी। और उसी कड़ी में मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी की जो विजिट है ऑस्ट्रेलिया में, इसमें एनर्जी का एक बहुत बड़ा पक्ष है, क्योंकि दुनिया में आप ये देखिए कि बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भारद्वाज जी। अब मुझे याद आता है कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री थे, जब वो आए थे क्वाड की ही मीटिंग में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा अब केवल सिक्योरिटी की बात नहीं होती उस मंच पे, अब हम रणनीतिक पक्ष की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आप ये बता रहे हैं कि हम एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखिए जिस दिन से क्वाड बना, जिस जब से इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इमर्ज हुई, भारत का हमेशा एक पक्ष रहता था कि हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को प्रायोरिटी देंगे, और वो बात आज उसको हम कहें कि एक तरीके से एग्जीक्यूशन में आई है। तो एक बहुत बड़ा भारत का डिप्लोमेटिक एक अपना इनिशिएटिव है कि हम बेसिकली मानव केंद्रित विकास की तरफ बढ़े, ना कि राज्य केंद्रित विकास की दृष्टिकोण से हम देखें। तो चलिए क्यों ना इस चर्चा को इसी दिशा में आगे बढ़ाएं और सबसे पहले इंडो पैसिफिक की बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। और हम केवल बायलैटरली नहीं बल्कि कई सारे मल्टीलैटरल फोरा पर इसको रख चुके हैं, चाहे G7 हो, G20 हो, इवन ब्रिक्स के भी जिसकी हम चेयरमैनशिप कर रहे हैं इस वर्ष में, क्वाड की अगर हम चेयरमैनशिप की बात करें, सभी मंचों पर संजना साहब हम इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का मुद्दा रखते ही हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच का जो पूरा क्षेत्र है इंडो पैसिफिक जिसे हम कहते हैं, इतना सेंसिटिव मुद्दा क्यों है भारत के लिए, और हम क्यों हर जगह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर इसका जिक्र करते हैं। सजना साहब जी, बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मैं ये कहूँगा जो इंडो पैसिफिक, तो क्योंकि भारत तो यहाँ पर स्थित है, तो भारत एक रेजिडेंट पावर है जिसे कहा जाए, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, परंतु ये मैं कहूँगा विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी लिए आपने देखा होगा जब क्वाड की मीटिंग शुरुआत हुई थी, जब इसको जिसे मैं कहूँगा रिवाइवल हुआ या रीइनकार्नेशन हुआ 2017 में, तो सबसे पहले जब ये मुलाकातें हुई तो उसमें फ्री एंड ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक, और उसमें रूल ऑफ लॉ, इंडो पैसिफिक बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये सभी देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज जाननी पड़ेगी भारत के लिए और सभी और देशों के लिए, जो उनका व्यापार होता है 90% से ज्यादा व्यापार वो मैरीटाइम रूट से होता है। तो जिसे कहा जाता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कहां से ये
जहाज जाते हैं। अभी हमने देखा है, देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई देश वहां पर आ जाता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, वहां से 20% ऊर्जा पूरे विश्व में जाती है। आपने देखा है जो क्या त्राही मच गई पूरे विश्व में, जब वहां से तेल नहीं आ पाया, गैस नहीं आ पाया, उर्वरक नहीं आ पाया, सल्फर नहीं आ पाया, हीलियम नहीं आ पाया। तो देखिए ये सब चीजें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए फ्री एंड ओपन सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा तो 95% से ऊपर हमारा जो ट्रेड है, और ट्रेड जो होता है, ट्रेड से, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसमें कहा, ट्रेड से ही विकास है, व्यापार से ही विकास का रास्ता निकलता है। क्योंकि जब आप व्यापार करेंगे तो मतलब आप वहां पर अपनी जो प्रोडक्शन है उसको आप भेजेंगे, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बनेगा, आपके यहाँ पर मुद्रास्फीति जनरेट होगी, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट होगा, आपकी प्रगति होगी। तो ये बहुत है हमारे लिए। करीब 50-60% हमारा जो व्यापार है, वो चाहे उधर जापान। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप सेरेमोनियल वेलकम की। स्पष्ट तौर पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री एल्बनीज औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए एंथनी एल्बनीज और
मेलबर्न के ऐतिहासिक गवर्नमेंट हाउस की लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पूरे राजकीय सम्मान और गर्मजोशी के माहौल में और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और साथ ही साथ विक्टोरिया की गवर्नर की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया है। साफ तौर पर यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते संबंधों की एक बानगी पेश करता है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर दोनों देशों की बात करें तो दोनों ही नेतृत्व औपचारिक तौर पर, द्विपक्षीय तौर पर अगर हम देखें तो तीसरी बार मिल रहे हैं। जैसा कि हम लगातार आपको कह रहे हैं कि एनुअल समिट है, एनुअल लीडर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं और यही सबसे बड़ा हाईलाइट है इस यात्रा के दूसरे दिन का। और ये तीसरी बार मिल रहे हैं। औपचारिक तौर पर द्विपक्षीय मुद्दों की बात करें और अगर बहुपक्षीय मल्टीलेटरल फोरा की बात करें तो कम से कम 7वीं बार मिल रहे हैं, चाहे वो क्वाड का मंच हो, G20 का मंच हो, G7 का मंच हो। इन सभी मंचों को मिलाकर बात करें तो दोनों ही नेता सात बार, कम से कम 7 बार मिल चुके हैं। लेकिन लीडर समिट के तौर पर ये तीसरी बार उनकी मुलाकात हो रही है। नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए थे तो वो 28 वर्षों के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा के तौर पर उसको देखा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था जो उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था और वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। और दोनों देश, और वहीं पर नींव पड़ी थी सिका की, जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं। तो 2014 से जो नींव डाली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आज वो अब वृक्ष बनने को तैयार है। और जिस तरह से हमने देखा कि एक्टा पहले चरण के रूप में केवल ट्रेड पर फोकस करता हुआ अब उसका दायरा बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक या कहीं निवेश पर फोकस करेगा, सर्विसेज पर फोकस करेगा, मोबिलिटी पर फोकस करेगा और साथ ही साथ इंडो पैसिफिक, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस खास प्रोग्राम में। बिल्कुल, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। एम्बेसडर सज्जनहार और प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ लगातार चर्चा में बने हुए हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया के इन संबंधों को कैसे नई ऊंचाई मिल रही है, इस चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।